हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेशन आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 16 पढ़ाऊंगी, आई मस्ट नो द ट्रुथ। और ये चैप्टर जो है ये सिगरुन श्रीवास्तव ने लिखा है। और ये वीडियो जो मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगी। इंग्लिश में आप लोग अपनी बुक में पढ़ ही लेंगे, तो हिंदी में मैं आपको समझा दूँगी पूरा चैप्टर, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिम्मी हूँ, आराधना मेरी बहन है। उसे कमला देवी नृत्य एवं संगीत विद्यालय के वार्षिक समारोह पर नृत्य करने के लिए चुना गया है। यह उसके लिए गौरव की बात थी और हम सबके लिए गौरव और हर्ष का अवसर था। मेरी माँ, मेरे पापा तथा दादी के लिए। मैं समारोह से पूर्व स्टेज के पीछे गई और उसे बाहों में भर लिया। मैंने उसे सुंदर कहा। दर्पण में स्वयं को देखती हुई उसने मुझे भी प्रशंसात्मक शब्द कहे। वह सांवली थी और मैं गोरी, मतलब सांवली मतलब थोड़ा उसका रंग कम था और उसकी बहन जो थी वो थोड़ी गोरी थी। फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी भी दृष्टि से मुझसे स्वयं को घटिया समझे। उसकी देह दृष्टि और नक्काशी सुंदर थी, मतलब नाक नक्शा उसका अच्छा था, नाक वाक अच्छी सी थी, आँखें खूबसूरत थीं। वह स्वभाव की भी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात कि वह मुझसे कहीं अधिक प्रतिभावान थी, मतलब टैलेंटेड थी। मैंने कहा, आज तुम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच पर दिखाने जा रही हो। जैसे ही वहाँ से वापस आने को पलटी कि मैंने दादी माँ तथा आंट प्रमिला को अपनी ओर आते देखा। आराधना को यह आंटी पसंद न थी। मेरी माँ भी आ गई। वह जब मुस्कुराती हैं तो अपनी आयु से 10 वर्ष छोटी लगती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे दादा जी तथा पापा जी पहले पंक्ति में बैठे हैं, मतलब स्टेज जहाँ सीट है वहाँ पे पहले सबसे आगे बैठे हुए हैं। वह बोली, हम लोग तुम्हारे लिए एक उपहार भी लाए हैं। वह उसे लाने चली गई, मतलब उपहार को लेने चली गई। मेरी दादी जी ने आराधना को देखकर कहा, तुम अद्भुत हो, असली युवा महिला। पर आंट प्रमिला ने मेरी बहन की भावना को चोट पहुंचा दी तथा उसका मूड बुरी तरह से बिगाड़ दिया। वह बोली, जब सुनीता आराधना को घर लाई थी तो यह काली दुबली पतली थी। दूसरे शब्द में उसने आराधना को बता दिया कि तुम न केवल काली हो बल्कि गोद ली गई लड़की हो। दादी माँ को यह बात बुरी लगी। उसने प्रमिला को आगे कुछ भी कहने से मना किया, पर नुकसान तो हो ही चुका था। आराधना चुपचाप रो रही थी। आंट प्रमिला बोली कि लड़की को सच्चाई की जानकारी तो होनी ही चाहिए। आराधना को ये सब सुनकर गहरी ठेस लगी। वह दुखी हो गई। वह एक शब्द भी नहीं बोली। वह बंद होठों से ही रो रही थी। मैंने उसे यह विश्वास दिलाने का निष्फल प्रयास किया कि आंट की बात सच नहीं है। वह तो सच बात जानने पर अड़ गई। उसने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। शीघ्र ही मेरी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने प्रमिला को बोला कि अपने काम से काम रखो। उन्होंने आराधना को खोजा, उसे नाम लेकर पुकारा, पर कोई उत्तर ना मिला। उन्हें लड़की घर के पिछले भाग में, मतलब आराधना जो है घर के पिछले भाग में पीपल के नीचे मिली। पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे वो बैठी हुई थी। आराधना चिल्लाई, आपने हमें धोखे में रखा, आपने और पापा ने। मुझे सबसे घृणा हो गई है। मेरी माँ ने उसे आश्वस्त किया कि तुम हम सबको बहुत प्रिय हो। लगभग 18 वर्षों से हम तुम्हारी देखभाल करते रहे हैं। यह लंबी देखभाल 9 महीना गर्भ में रखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने वह नेकलेस भी दिखाया जो उसके 18वें जन्मदिन पर दिया जाने वाला था, पर उसकी इच्छा है कि आराधना उसे उसी दिन पहन ले। आज तो कुछ भी नहीं बदला है, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। वह यह कहती हुई चली गईं कि यदि तुम मेरी वही बेटी हो जिसे मैं प्यार करती हूँ तो तुम आज स्टेज पर नृत्य करोगी। माँ भी रो रही थी। हाल में प्रकाश मृदम किया गया। कमला देवी ने श्रोताओं को संबोधित किया। उद्घोषण ने आराधना नारायण से निवेदन किया कि अपना नृत्य पेश करें, पर उसे कोई उत्तर मिला नहीं। दर्शक बेचैन होने लगे। माँ पापा डर गए। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। फिर तीसरी बार नाम पुकारे जाने के पश्चात दूर से घुंघरू की आवाज़
दूर से घुंघरू की आवाज़ आती हुई सुनाई दी जो कि आराधना ने पहन रखे थे। एक लंबी आकृति स्टेज पर नीले परिधान में नेकलेस पहने आ गई। यह आराधना थी। उसका चेहरा पहले तो तनावग्रस्त था। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा वह सामान्य हो गई, पर यह स्पष्ट था कि वह न तो अपनी शिक्षिका के लिए नाच रही थी, ना ही दर्शकों के लिए। वह तो केवल हमारी माँ के लिए नृत्य कर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो शेयर भी करिएगा। और एनआईएस के बच्चों को और कुछ भी डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। और एनआईएस से रिलेटेड भी कुछ भी डाउट हो तो आप वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। जिससे कुछ भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग को, नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी क्योंकि मैंने भी 3 साल एनआईएस से पढ़ाई करी है। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा। ये वाला चैप्टर एक बार इंग्लिश में भी अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग इंग्लिश में पेपर कर पाएँ अच्छे से। मैंने जो ये चैप्टर सारे समझाने के लिए मैंने सारा वीडियोस जो है हिंदी में बनाया इंग्लिश के, ताकि आप लोग को चैप्टर एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो फिर आप लोग अगर इंग्लिश का चैप्टर अपने से पढ़ेंगे तो आप लोग को चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को स्टोरीज़ पहले से पता होंगी। तो एग्ज़ाम में तो आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स जो होते हैं पिछले साल के, कुछ 5 साल पहले के सैम्पल पेपर्स कर लीजिएगा। उससे आप लोग की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।